नहीं छोड़ा होगा किसी और के पास, तो उसकी लाइफ ही अलग होती झनक की। सृष्टि आंटी, आप जानती है ना आपकी छोटी बेटी कहाँ से होकर आई है? कमल कीचड़ में ही खिलता है विपाशा, लेकिन कीचड़ उससे लगता नहीं या छूता भी नहीं। मैं जानती हूँ मैंने बहुत सारी गलतियां की और इसीलिए आज तुमसे माफी मांगने आई हूँ। हाँ, लेकिन मैं वो बदकिस्मत माँ हूँ जिसे अपनी ही बेटी नफरत करती है और मैं उसी के लायक भी हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ घिन है, नसीब में सिर्फ घिन है, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। लेकिन आज तो मुझे बताने आई हूँ कि मैं बदल गई हूँ। वैसे भी उसने कोर्ट केस चल रहा है, तो वो जानती है कि वो तो हारने वाली है और उसे सज़ा तो होगी। तुम्हारी माफी पर बहुत कुछ है, प्लीज मुझे माफ कर। मैं कौन हूँ कि आपको माफ करने वाली? छोटी माँ के सामने बहुत माँ सृष्टि मुखर्जी, मैं कौन माफी देने वाली हूँ? अगर मैंने माफी दी भी थी तो आपकी जिंदगी में कितनी बदलाव हो जाएगा। दर्द से गुजर रही हूँ मैं, आप ग्लानि हो रही है, बहुत दुख है मेरी जिंदगी में, नफरत हो रही है खुद से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ और उसकी वजह से जिंदगी भर तुमने बहुत कुछ सहा है। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, प्लीज। ये गलत फहमी है, क्योंकि ना मैंने पहले कभी आपके बारे में सोचा ना आप सोचोगे। कोई खास नहीं है मेरी जिंदगी। झनक को वापस लेकर जाने के लिए, उसे माफ़ी मांगने के लिए, उसके अपने पापों का एहसास। मुझे पता है कि मैं मुझे पता है कि मैं वो बदकिस्मत माँ हूँ जिसे अपनी बेटी बहुत नफरत करती है और मैं उसी के लायक भी हूँ, लेकिन है मेरे नसीब में, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की। लेकिन आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं बदल गई हूँ। तुम्हारी माँ सच में बदल गई। कुछ दिनों में वर्डिक्ट आ जाएगा और शायद मुझे उम्र कैद की सजा हो जाए या फिर फांसी भी। मैं चाहती हूँ कि मेरे थोड़े बहुत दिन जो बचे हैं आज़ादी के। तो झनक वापस आ गई है, तो सृष्टि एक्चुअली अभी बदल गई है और इसलिए सृष्टि घर आई है झनक को वापस लेकर जाने के लिए, उसे माफ़ी मांगने के लिए। उसके अपने पापों का एहसास हो गया है तो प्रायश्चित करना चाहती है, इसलिए सृष्टि आई है घर पे। लेकिन ऑब्वियसली झनक तो मानेगी नहीं, सृष्टि ने इतना गलत किया उसके साथ कि वो एक झटके में नहीं मानने वाली। तो सृष्टि को थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा कि वो सच में बदल गई है और झनक की ज़िंदगी संवारने वाली है वो, तो वो उसकी वजह से वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। नहीं, सृष्टि आई थिंक बदल गई है, तो सच्चाई तो है ही, वो रो रही है, वो सच में झनक को अपनाना चाहती है क्योंकि उसे अपने पापों का एहसास हुआ है अब, और वो जानती है कि वो वैसे भी उसने कोर्ट केस चल रहा है, तो वो जानती है कि वो तो हारने वाली है और उसे सज़ा तो होगी, तो उससे बेटर है कि वो झनक को अपना ही ले। अब जो सृष्टि बदल गई है तो ऑब्वियसली झनक के लिए वो बहुत बुरा लग रहा है उसे, और इसीलिए वो गलती मान रही है उसकी कि सृष्टि ने अगर उसे पहले ही अपनाया होगा, नहीं छोड़ा होगा किसी और के पास, तो उसकी लाइफ ही अलग होती झनक की। तो इतनी जो गलतियाँ उसने की है जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी भर झनक को भुगतना पड़ा है, बहुत दुख दर्द सहना पड़ा है। तो वो ऑब्वियसली अभी वो जान रही है कि गलत किया है उसने और इसीलिए वो वापस आई है माफ़ी मांगने के लिए। मॉम का नाम लिया और मॉम हाजिर। अच्छा वो सृष्टि आप आ गई। आपके आने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये लड़की कहाँ रही, क्योंकि ये लड़की अब इस घर में तो खबरदार मेरे को बोली।
तो झनक को आपने कहीं भेजने की कोशिश की हो। झनक यहाँ है, यहीं रहेगी, इसी घर में। और ये डिसीजन माँ लेगी। सुना तुमने छोटन? माँ बोलिए आप। हाँ मेजू बहू, मैं तो बोल ही देती हूँ जो मेरे मन में। लेकिन तुम्हें याद है शुभ ने भी कहा कि वो झनक से मिलना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, याद है ना? तो जब तक शुभ कोर्ट से वापस नहीं आ जाता मैं कोई निर्णय नहीं ले सकती। और छोटन, एक बात तुम भी याद रखना, इस घर में अर्शी की भी उतनी ही जगह है जितनी तुम्हारी और अनी की है, समझा? सृष्टि ने, आप जानती है ना आपकी छोटी बेटी कहाँ से घूम कर आई है? कमल कीचड़ मेरी किरदार भाषा, लेकिन कीचड़ कभी उसे लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कौन हूँ कि वो माफ करने वाली? सृष्टि मुखर्जी बहुत छोटी हूँ मैं आपके सामने, और आप बहुत महान हैं। और आप माफ कर देंगे तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ जाए?